नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं पि तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इति पिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पश्चातं वेदितवो व्युतुहि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीतिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसाथि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका हम पढ़ रहे हैं। चौथा भाग का तीसरा भाग का पेटा फट का तीसरा भाग अहिंसा। अहिंसा के नाना अर्थ और व्यवहार। अहिंसा अथवा जीव हिंसा न करना बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इनका करुणा तथा मैत्री से अत्यंत निकट का संबंध है। तो भी प्रश्न यह है कि क्या अपने व्यवहार में भगवान बुद्ध की अहिंसा सापेक्ष थी व निरपेक्ष? क्या यह एक शील मात्र थी अथवा नियम थी? जो लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों को मानते हैं उन्हें अहिंसा को एक निरपेक्ष बंधन के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई होती है। इनका कहना है कि ऐसी अहिंसा से बुराई के लिए भलाई का बलिदान होता है अथवा दुर्गुण के लिए सद्गुण का। इस प्रश्न को स्पष्ट करने की जरूरत है। यह अहिंसा का प्रश्न सर्वाधिक गड़बड़ी पैदा करने वाला प्रश्न है। बौद्ध देशों के लोगों ने अहिंसा को किस रूप में समझा है और किस प्रकार व्यवहार किया है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका विचार करना ही होगा। सिंहल के भिक्षु स्वयं लड़े और उन्होंने लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ने के लिए कहा। दूसरी ओर बर्मा के भिक्षुओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने से इनकार किया और लोगों को भी न लड़ने के लिए कहा। बर्मा के लोग अंडा खा लेते हैं, मछली नहीं। अहिंसा इस प्रकार समझी जाती है और व्यवहार में आती है। कुछ समय पूर्व जर्मन बौद्ध समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया कि वे 5 शीलों में से जीव हिंसा से विरत रहने के प्रथम शील को छोड़कर शेष 4 शीलों का स्वीकार करेंगे। अहिंसा के सिद्धांत को लेकर ऐसी स्थिति है। तो भगवान बुद्ध की अहिंसा को जैसे जैसे लोग अहिंसा को समझे ऐसा ऐसा लोगों ने आचरण किया।
पहला भाग पूर्ण। दूसरा, अहिंसा का सही अर्थ। अहिंसा का क्या मतलब है? भगवान बुद्ध ने कहीं भी अहिंसा की परिभाषा नहीं की है। ठीक बात तो यह है कि उन्होंने बहुत ही कम अवसरों पर निश्चित शब्दावली में इस विषय की चर्चा की है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य से ही बुद्ध क्या चाहते थे इनका पता लगाया जाए। पहला, परिस्थिति जन्य साक्ष्य यह है कि यदि भिक्षा में मिले तो बुद्ध को मांस ग्रहण करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। देखो, बुद्ध कहते हैं अगर तुम भिक्षा करने जाते हो तो पात्र में आता है वो खाना है, वो तेरे लिए नहीं, जिसने अपने लिए बनाया है, तो तुझे कोई कर्म का दोष नहीं है। इसलिए इच्छा और तृष्णा का भेद बताया। इच्छा मनुष्य स्वभाव है और तृष्णा से कर्म बनता है। इसलिए तृष्णा मत करो, इच्छा हुई तो पूरी कर दो। यदि भिक्षु इस प्रकार से भी किसी जानवर की हत्या से संबंधित नहीं है तो वह भिक्षा में प्राप्त मांस ग्रहण कर सकता है। भगवान बुद्ध ने देवदत्त के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो चाहता था कि भिक्षा में दिए जाने पर भी भिक्षु मांसाहार ग्रहण न करे। तो भगवान ने मना किया, क्योंकि भगवान के काल में 50% से ज्यादा लोग, 60% लोग मांसाहारी थे और भिक्षा मांगने जाए तो लोग मांस देते थे जो बनाया था। तो इसलिए भगवान ने मना किया। अभी तो कोई नहीं देते, पहले देते थे। इस विषय में भी यह भी एक साक्ष्य का अंश है कि वह यज्ञों में ही पशु हिंसा के विरोधी थे। यह उन्होंने स्वयं कहा। भगवान ने कहा कि पशु बलि नहीं होनी चाहिए, तो भगवान की अहिंसा बलि प्रथा से थी। बहुत सी बलियां भगवान ने खत्म करवाई। इसलिए अहिंसा का सिद्धांत भगवान बुद्ध के सर पर बढ़ दिया। अहिंसा परमो धर्म, यह एक दूसरे सिरे पर पहुंचा हुआ सिद्धांत है। यह जैन सिद्धांत है। यह बहुत सिद्धांत नहीं, लेकिन बोझों पर बढ़ दिया। अहिंसा परमो जैन धर्म का सिद्धांत है। जैन लोग पीयूष पर्णो होता है तो कत्ल खाने बंद खाते हैं। इसलिए एक और साक्ष्य है जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य की अपेक्षा सीधा साक्ष्य है और जो एक प्रकार से अहिंसा की परिभाषा की है। उन्होंने कहा है, सबसे मैत्री करो ताकि तुम्हें किसी प्राणी को मारने की आवश्यकता न पड़े। यही अहिंसा के सिद्धांत के कहने का स्वीकारात्मक ढंग है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 गुण इंसान में होगा तो कभी हिंसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ऐसा लगता है कि अहिंसा का बौद्ध सिद्धांत यह नहीं कहता कि मारो नहीं, बल्कि सभी प्राणियों से मैत्री करो। उस स्थान के प्रकाश में यह समझ सकना कठिन नहीं है कि अहिंसा से भगवान बुद्ध का क्या अभिप्राय था। तो भगवान का जो अहिंसा का अभिप्राय वो स्पष्ट था। यह एकदम स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध जीव हत्या करने की चेतना और जीव हत्या करने की आवश्यकता में भेद करना चाहते थे। इच्छा और तृष्णा में बहुत फर्क है, यही बात नहीं है। यहाँ जीव हत्या करने की आवश्यकता थी जहाँ उन्होंने जीव हत्या करने मना नहीं किया। उन्होंने वैसी जीव हत्या को मना किया जहाँ केवल जीव हत्या की चेतना है। इस तरह समझ लेने पर भी अहिंसा के बुद्ध सिद्धांत में कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। यह एक 16 आने पक्का स्थिर नैतिक सिद्धांत है जिनका हर किसी को आदर करना चाहिए। इससे कोई संदेह नहीं कि उन्होंने इस बात का निर्णय व्यक्ति पर ही छोड़ दिया है कि जीव हत्या की आवश्यकता है या नहीं। व्यक्ति के अतिरिक्त और किस पर यह निर्णय छोड़ भी नहीं जा सकता था। मनुष्य के पास प्रज्ञा है और उसके इनका प्रयोग करना चाहिए। एक नैतिक मनुष्य यह भरोसा किया जा सकता है कि वह इसी विभाजक रेखा खींच सकेगा। ब्राह्मणी धर्म में जीव हिंसा करने की चेतना है। जैन धर्म में जीव हिंसा कभी न करने की चेतना है। भगवान बुद्ध का सिद्धांत उनसे मध्यम मार्ग के अनुरूप है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान बुद्ध ने सिद्धांत और नियम में भेद किया है। उन्होंने अहिंसा को नियम नहीं बनाया, उन्होंने इसे जीवन का एक पथ माना था। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा करके भगवान बुद्ध ने बड़ी प्रज्ञा संगत बात की है। जहाँ सिद्धांत
तुम्हें कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हैं, एक नियम स्वतंत्र नहीं छोड़ता, तो तुम नियम को तोड़ते हो या नियम तुम्हें तोड़ डालता है। तो भगवान का ये जो अहिंसा का सिद्धांत है वो अच्छी तरह समझा हुआ और सही है, इसमें कोई गलती नहीं है और वो बहुत अच्छा और बड़ा सिद्धांत है। ये चौथा का तीसरा भाग, पेटा भाग खत्म, चौथा भाग संसर्ग। भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म की देशना की है और भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि संसर्ग नहीं। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भगवान बुद्ध पर दोषारोपण करते थे कि वे दो परस्पर विरोधी सिद्धांत की देशना करते हैं। आलोचक प्रश्न करते थे, बिना संसर्ग से पुनर्जन्म हो ही कैसे सकता है? वे कहते थे, यह बिना संसर्ग के पुनर्जन्म की बात की है, भला क्या कभी यह संभव है? इसमें कहीं कुछ भी विरोध नहीं है। बिना संसर्ग से पुनर्जन्म हो सकता है। आत्मा जैसे पुनर्जन्म को बुद्धिज्म नहीं मानता। बुद्धिज्म कहता है कि बिना संसर्ग से भी पुनर्जन्म है। ये भगवान ने दिखाया है, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है। हम इसको नहीं मानते, हम मनुष्य को मानते हैं। ईश्वरवादी धर्म में ईश्वर को स्थान है, बुद्धिज्म में मनुष्य और नीतिमत्ता का स्थान है। राजा मिलिंद के प्रश्नों के उत्तर में भगत नागसेन ने इसे अच्छी तरह समझा दिया। बैक्टीरिया के नरेश मिलिंद ने स्थविर नागसेन से प्रश्न किया, क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म संसर्ग को मानते थे? स्थविर नागसेन का उत्तर था हाँ। तो क्या इसमें परस्पर विरोध नहीं है? नागसेन नहीं। क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव है? स्थविर नागसेन बोले हाँ राजन, ऐसा हो सकता है और ऐसा ही है। तो भंते कृपया समझाए कि यह कैसे हो सकता है। तो महाराज जो राजा था वो पूछता है, मेरे राजा भंते नागसेन से पूछता है कि वो कैसे आप समझाए। तो यहाँ भगवान समझाते हैं, आगे देखते हैं। राजा बोला, नागसेन, जहाँ संसार नहीं है वहां पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है, मुझे उदाहरण देकर समझाए। राजन, यदि एक मनुष्य एक दीपक से दूसरा दीपक जलाए तो क्या यह कहा जा सकता है कि एक का संसार दूसरी जगह हो गया? निश्चित रूप से नहीं। राजन, इसी प्रकार बिना संसार से पुनर्जन्म होता है तो हम ऐसे पुनर्जन्म को मानते, एक देश से दूसरा हुआ, एक खत्म हो गया और वो वही जन्म लेता है, ये बात को हम नहीं मानते। पुनर्जन्म है, लेकिन संसार बिना आत्मा से पुनर्जन्म है, हम आत्मा को नहीं मानते। मुझे एक और उदाहरण दे महाराज। क्या आपको कोई कविता का चरण याद है जो अपने बचपन में अपने आचार्य से सीखा था? हाँ मुझे याद है। तो क्या वह छंद आपके आचार्य के मुंह से निकलकर आपके मुंह में आया? निश्चित रूप से नहीं। राजन, इसी प्रकार बिना संसार से पुनर्जन्म होता है। कविता थी तो क्या वो मुंह में आया? नहीं, कान में सुना हुआ। तो ऐसा ही है। नागसेन भंते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। राजा बोला, नागसेन, क्या आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है? यथार्थ दृष्टि से सोचा जाए तो आत्मा जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। तो नागसेन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, वहां वो बोलते। तो दुनिया में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ऐसा कुछ है नहीं। और भगवान कुछ बोलते हैं, इनको मानने वाले दुखी होते हैं, इसलिए इसमें मत मानो। इसमें मानने से तुम्हारा कोई भला नहीं है। ईश्वरवादी धर्म, ये जगत किसने बनाया, क्यों बना, इसकी बात करता है बुद्ध धर्म। यहाँ आपको कैसे जीना है, विकास कैसे डेवलप करना है, इसकी बात है और कुछ नहीं। तो यहाँ ये समाप्त हुआ। और पांचवा, इस चौथा खंड समाप्त था। पांचवा, गलतफहमी के कारण भगवान बुद्ध के जो उपदेश दिए हैं श्रोताओं द्वारा सुने जाते, जो कि अधिकांश में भिक्षु थे। किसी विषय में भगवान बुद्ध का क्या कहना था, उनमें जन साधारण तक पहुंचाने वाले भिक्षु गण ही थे।
लेकिन कला अभी विकसित नहीं हुई थी। जो कुछ सुनते थे वह भिक्षुओं को कंठस्थ कर लेना होता था। प्रत्येक भिक्षु जो वह सुनता था उसे कंठस्थ करने की चिंता न करता था, लेकिन कुछ भिक्षु थे जिन्होंने कंठस्थ करना अपना काम ही बना लिया था। वे भाणक कहलाते थे और भगवान बुद्ध के आजू बाजू में ऐसे बहुत से भाणक रहते थे जो भगवान के सूत्र को पक्का कर लेते थे, और तब लिखा सिस्टम नहीं थी बुद्ध काल में। बौद्ध धर्म त्रिपिटक और उनकी अटकटाएं समुद्र की तरह विशाल है। उन्हें कंठस्थ करना सकना समुचे एक बड़ी असाधारण बात थी। एक से अधिक बार ऐसा हुआ है कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा इनकी रिपोर्ट ठीक नहीं हुई। भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही कई बार वचनों की गलतफहमी रिपोर्ट की बात उन तक पहुंची थी। उदाहरण के तौर पर ऐसे 5 अवसर का उल्लेख किया जा सकता है। उल्लेख को अलग बुद्ध सूत्र में आया है। दूसरा महाकम विभंग सूत्र में, तीसरा कड़क कठल सूत्र में, चौथा महातंडा संख्या सूत्र में और 5वां जीवक सूत्र में। शायद इस तरह की और अनेक अवसर आए हो जब भगवान के वचनों को ठीक सूचना न हुई हो, क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी भगवान बुद्ध के पास गए थे और प्रश्न किया कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। कर्म और पूर्व जन्म के बारे में जब गलत रिपोर्ट हुई, उनके अनेक अवसर हैं। इन सिद्धांतों को ब्राह्मणी धर्म में भी स्थान प्राप्त है, इसलिए भाणकों के लिए अपेक्षाकृत सुगम था कि वह बौद्ध धर्म में ब्राह्मणी धर्म की खिचड़ी पका दी। तो कोई ऐसे भाणक होंगे जो मिक्स करते हैं, लेकिन इसमें सोतापति, सतगामी, अनागामी और अरुत भिक्षु को पता चल जाता है कि मिक्सिंग है या नहीं है। इसलिए बुद्धिज्म में मिक्सिंग करना गलत है, वो शुद्धिकरण हो सकता है, दूसरे धर्म जैसा नहीं है। इसलिए त्रिपिटक में भी जो बुद्ध वचन करके माना गया है, उससे भी बुद्ध वचन स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन इसकी एक कसौटी विद्यमान है। देखो, इनकी कसौटी है और कसौटी की तरह तुम चलोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, और धम ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। भगवान बुद्ध के बारे में एक बात बड़े विश्वास के साथ कही जा सकती है, वे कुछ नहीं थे यदि उनकी है कि जो बात बुद्धि संगत है, जो बात कर संगत है, वो बुद्ध वचन है। चर्चा में नहीं पढ़ना चाहा जिनका मानव के कल्याण से कोई संबंध नहीं है। यदि भगवान बुद्ध के सिर मड़ी जाती है तो उसे बुद्ध वचन नहीं स्वीकारा जा सकता। तो जिसमें मनुष्य का कल्याण है, जो बात में कहने वाले का, संसार का और जगत का भला है, वही बुद्ध वचन है, बाकी नहीं। एक का भला है वो बुद्ध वचन नहीं। जो धर्म तुम्हें त्याग, दान, वैराग्य सिखाता है वही बुद्ध वचन है, बाकी बुद्ध वचन है। बुद्ध वचन के मापदंड है, नहीं है ऐसा नहीं। एक तीसरी कसौटी भी है, वह ये है कि भगवान बुद्ध ने सभी विषयों को 2 वर्गों में विभक्त कर रखा था। ऐसे विषय है जिनके बारे में वे निश्चित थे और ऐसे विषय जिनके बारे में वो निश्चित न थे। क्या बात कहनी है और क्या बात नहीं कहनी, कई बात व्याकृत है और कौन सी बात अव्याकृत है, वो भगवान बुद्ध को पता था। बहुत सी बात ऐसी थी जो भगवान बुद्ध ने अव्याकृत रखी थी, जिसमें संसार का कोई भला नहीं था। ऐसी बातों को भगवान ने अव्याकृत रखी थी, जिनके बारे में निश्चित थे। जो विषय पहली श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार निश्चयात्मक रूप से और अंतिम रूप से व्यक्त किए हैं। जो विषय दूसरी श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपनी राय भर व्यक्त कर दी है, लेकिन उनके वे विचार ऐसे हैं जो बदल भी सकते हैं। बहुत बार कोई ब्राह्मण आते और भगवान से सवाल पूछते हैं तो बुद्ध बोलते मैं तेरे मत से सहमत नहीं हूँ, मेरा मत ये है, तेरा मत तेरे पास, मेरा मत ये है। तो बुद्ध ज्यादातर अपनी बात इंसान को दिखाते थे। लास्ट में भी मृत्यु पर जो आता है एक भिक्षु, तो इनको भी भगवान कहते हैं कि 6 वाला का मत में अर्थ है कि इसकी छोड़ो, मैं बोलता हूँ तुम पढ़ो, और वहीं वो अर्थ होता है। तो भगवान बुद्ध अपना मत ज्यादातर प्रस्थापित करते थे, दूसरों के मत से इनको कोई लेना देना नहीं था।
जिन 3 प्रश्नों के बारे में संदेह है और मतभेद है, उनके बारे में यह निश्चय करने से पहले कि भगवान बुद्ध का निश्चय मत क्या था, यह आवश्यक है कि इन कसौटियों को न भूलें। तो भगवान बुद्ध के बहुत से बड़ी बड़ी कसौटियां भगवान बुद्ध ने की है और वो कसौटियों के माप पर ही ये चलता है। तो ये जो 2 विषय है, कर्म का और पुनर्जन्म का, इसमें ज्यादातर वैसे हुआ समझाने में होता है, क्योंकि हम ब्राह्मणी धर्म से, साधु संतों से, धर्म से आए हैं, तो हमें वही दिखता है। लेकिन शब्द को फेंकना नहीं है, इनकी व्याख्या मांगनी है। बुद्ध ने व्याख्या दी, बुद्ध का कोई शब्द फेंक नहीं सकते। अगर आपको हमारी बात ब्राह्मणी धर्म जैसी लगती है तो सवाल पूछना चाहिए कि बनते इसमें ये, तो इसमें क्या है। मन की सिस्टम तो पलायन वृत्ति है, नहीं करना है तो दूसरों से लोग जोड़ते हैं। तो ये पलायन वृत्ति में मत रहो, आप कभी बुद्धिज्म नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा धर्म जो समझना है वो सम्यक दृष्टि, सत्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को जो समझेगा वही बुद्धिज्म को समझेगा। सम्यक दृष्टि, सही को सही समझना, मिथ्या दृष्टि, असत्य को सत्य, सत्य और असत्य को समझा, और सत्य दृष्टि यानी कि आत्मा को मानने वाले ये धर्म को नहीं समझ सकते और इसको नहीं पाल सकते। तो ये 3 दृष्टि को जिनको पता होता है वही बुद्धिज्म में आगे बढ़ सकता है। बाकी तो मन पलायन वृत्ति में दौड़ता है, नहीं करना है तो दूसरों से लोग जोड़ते हैं, खुद को नहीं करना है तो दूसरों से करना है। हम बहुत उपवास की बात करते हैं, तो जैसे हिंदू में उपवास हो रही है, ये तो यही हुआ। तो कौन बोलता है बुद्धो पढ़ा हो ना वहाँ, हम कहाँ बोलते कि इसमें आओ। इसके धर्म गुरु हम है, पढ़े लिखे हम है, पढ़ा हमने, तुम्हें नहीं, तुम हमें नहीं कह सकते ये करो ये मत करो। तो हमें बहुत से ऐसा गुजरात में ज्यादातर आडंबरवादी, आम्बेडकरवादी पंडित ज्यादा है और आडंबरवाद करते हैं। खुद को बोलते हैं हम आम्बेडकरवादी, मुझे कोई आम्बेडकरवादी नहीं दिखा, सब आडंबरवादी। आम्बेडकरवादी को भिखों को आदर देते, सलाम करते, सवाल पूछते हैं, लेकिन ऐसा विरोध नहीं करते। तो यहाँ ये समाप्त हुआ, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समय हो गया है। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम्म का हम पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए धम्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को मेरी भाषा के कारण किसी को कोई दुख हुआ हो तो क्षमा करना, मेरा कोई आदर ऐसा नहीं था कि कोई दुखी हो। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी।